हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी के इस चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संस्कृति। तो संस्कृति किसे कहते हैं? देखिए, प्रत्येक समाज के कुछ रीति रिवाज, कुछ गुण, कुछ विचार, कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जो समाज उनको दूसरों के लिए बनाता है। तो इसको ही कहते हैं हमारी संस्कृति। वैसे देखा जाए तो संस्कृति जो है वो संस्कार से बना है। मतलब संस्कृत में जो शब्द है संस्कार, उससे ही बना है हमारी संस्कृति। तो संस्कार क्या होते हैं? संस्कार हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक के कुछ ऐसे रीति रिवाज बनाए जाते हैं जो हमें पालन करना होता है उनका, और उनके साथ ही हमको समाज में रहना होता है। तो ये होते हैं संस्कृति। अब संस्कृति की सबसे जो मेन परिभाषा है, वो जो इम्पोर्टेंट जो परिभाषा आती है वो है हर्ट्ज़कोविट्ज़ की। तो हर्ट्ज़कोविट्ज़ ने कहा है कि संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग कहते हैं। मतलब संस्कृति जो है वो मानव द्वारा ही बनाई गई है। ऐसा भाग जो मानव के द्वारा बनाया गया है, मतलब जिसमें हमारे सारे कल्चर में रीति रिवाज आ जाते हैं, हमारी सारी प्रथाएं आ जाती हैं, कुछ विचार आ जाते हैं, जो बनाए किसने है? मानव ने। तो संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग कहा जाता है। इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ कल्चर। उसके बाद हम आएंगे, संस्कृति की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जिसमें सबसे पहली विशेषता है मानव निर्मित। मानव निर्मित मतलब संस्कृति जो है वो मानव निर्मित होती है। मतलब समाज में जितना भी कुछ कस्टम चल रहा है, कुछ रीति रिवाज चल रहे हैं, जो भी विचारधाराएं चल रही हैं, वो सब हमारी संस्कृति है। और वो किसने बनाई है? मानव समुदाय ने। मतलब समाज के एक बड़े भाग द्वारा ही संस्कृति को निर्मित किया गया है। तो ये रहा इसका पहला पॉइंट। दूसरा है संस्कृति सीखी जाती है। सीखी जाती है, बिल्कुल सीखी जाती है। आज हमने जितनी भी संस्कृति है जो हमारे घर की, परिवार की, समाज की, वो हमने अपने माता पिता, हमारे बड़ों से, शिक्षकों से सीखी है। कोई भी संस्कृति को लेके पैदा नहीं हुआ है। तो संस्कृति हमको समाज द्वारा सिखाई जाती है कि इसके साथ आपको चलना है। ये है दूसरा पॉइंट, संस्कृति सीखी जाती है। इसके बाद आती है संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। हस्तांतरित मतलब आप संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देते हैं। तो हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर करना। ट्रांसफर करना। तो संस्कृति को हम एक समाज से, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं। आज हमने जो कल्चर सीखा है, जो हमने रीति रिवाज सीखे हैं, वो हम आगे जाके नेक्स्ट पीढ़ी को भी देंगे, उनको ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद आता है समूह के लिए आदर्श। बिल्कुल, एक जो संस्कृति होती है वो उस समाज विशेष के लिए आदर्श होती है। वो लोग अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी सबसे आदर्श मानते हैं, और इससे बाहर कोई काम नहीं करते। समझे? समूह के लिए आदर्श क्यों है? समूह के लिए आदर्श इसलिए है क्योंकि उन्होंने शुरू से उन रीति रिवाजों का पालन किया है। उनके लिए उनकी संस्कृति सर्वोपरि होती है, इसलिए वो समूह के लिए महत्वपूर्ण होती है, आदर्श होती है। नेक्स्ट है, प्रत्येक समाज की विशिष्ट संस्कृति होती है। यस, होती है। प्रत्येक समाज की विशिष्ट संस्कृति। आज भारत के समाज में अगर देखें तो इतने समाज, इतने समूह पाए जाते हैं। उन सब की अलग अलग क्षेत्र विशेष के आधार पर अलग अलग संस्कृति पाई जाती है, और वो अपनी एक संस्कृति को लेके चलते हैं। संस्कृति, देखिए, संस्कृति किसी की ऐसा नहीं है कि वो अधिक महत्वपूर्ण है या कम महत्वपूर्ण है। संस्कृति सबकी एक विशिष्ट होती है। आप अगर दक्षिण की संस्कृति देखें वो अलग है, आप पूर्व की संस्कृति देखें तो वो अलग है। तो सबके रीति रिवाज अलग है, और वो सबके लिए अपनी विशिष्ट भी होती है। उधर उस संस्कृति के बिना वो कोई काम नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है वो है अनुकूलन की क्षमता। संस्कृति का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता होती है। अनुकूलन किसको कहते हैं? जैसे हम किसी एक दूसरी जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हम उस जगह के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। मीन्स हमको कोई फैसिलिटी मिले या ना मिले, हम सर्वाइव कर लेते हैं। तो यही संस्कृति में भी पाया जाता है।
किसी क्षेत्र विशेष के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर लेते हैं, मतलब संस्कृति अपने आप को अनुकूलित कर लेती है। जैसे दिवाली। दिवाली एक तो होती है भारत देश में और एक होती है अमेरिका में। तो दिवाली को मनाने का तरीका दोनों ही जगह सेम होगा, बट यहाँ पर जो संस्कृति है उसके आधार पर बहुत अलग तरीके से मनाई जाती है संस्कृति में हमारे में दिवाली। और कुछ चीज़ों के साथ वहाँ के जो लोग हैं अमेरिका के दिवाली मनाते तो हैं, बट उसको वहाँ के एडजस्टमेंट लेके चलते हैं। मतलब वो दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, बट हो सकता है जैसे उनको मिट्टी के दिए ना मिलें तो कैंडल्स लगाते हैं, लाइट ज़्यादा लगा देते हैं और क्रैकर्स ज़्यादा, मतलब पटाखे ज़्यादा चलाते हैं। दिवाली में जैसे हमारे पूजा होती है, तो अमेरिका में जैसे दूसरी संस्कृति में है सेलिब्रेट करते हैं, हो सकता है कि वो पूजा ना करते हो, बस ऐसे ही सेलिब्रेट करते हो। तो ये अनुकूलन की क्षमता। नेक्स्ट पॉइंट है मानव व्यक्तित्व निर्माण में सहायक। तो संस्कृति मानव व्यक्तित्व निर्माण में कैसे? व्यक्तित्व होता है ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी में रह के ही बनती है। पर्सनैलिटी हमारी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। आपको जैसी संस्कृति मिलेगी, आपको जैसे गुण मिलेंगे, अकॉर्डिंगली आपकी संस्कृति के अकॉर्डिंग आपका पर्सोना बनता है। मतलब आपकी पर्सनैलिटी आपके गुणों, आपके विचारों के आधार पर बनती है। तो यस, संस्कृति जो होती है मानव व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होती है। मतलब अच्छा या बुरा। वो किससे बनता है व्यक्तित्व का निर्माण? संस्कृति के द्वारा। अगर उसके परिवार की, उसके समाज की संस्कृति अगर अच्छी है तो ऑब्वियसली व्यक्तित्व का जो निर्माण है, मानव व्यक्तित्व का निर्माण, वो बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही एक अलग तरह से समाज में वो अपने आप को स्थापित कर पाएगा। तो आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक गुण निहित होते हैं। सामाजिक गुण निहित होते हैं। हमारी जो संस्कृति होती है वो, उसमें सामाजिक गुण होते हैं। सामाजिक गुण यानी, सामाजिक गुण क्या होते हैं? सामाजिक गुण होते हैं आपस में सद्भावना से रहना, सौहार्द से रहना, सहानुभूति से रहना, मिलजुल कर रहना, सब काम अच्छे से करना। तो जैसे हमारी संस्कृति हमको यही तो सिखाती है, संस्कृति में सिखाया जाता है कि भाई सबको साथ लेके कैसे चलना है, एक साथ सबको मिलके कैसे कार्य करने हैं, मिलजुल के कैसे रहना है। तो यही हमारे जो सामाजिक गुण होते हैं वो हमको कौन देता है? हमारी संस्कृति देती है। नेक्स्ट पॉइंट है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति। देखिए, संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करती है? प्राचीन काल से चला आ रहा है कि जैसे आदि मानव की जो संस्कृति थी वो क्या थी? वो पशुओं को मारते थे, खाते थे, उनकी अलग तरह की संस्कृति थी। तो उन्होंने वैसा सीखा और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की। धीरे धीरे समाज जो है चेंज हुआ, कल्चर डेवलप हुआ कि हमको साथ मिल के रहना है, कृषि कार्य करने, सब कुछ करना है। तो जैसे जैसे संस्कृति चेंज होती गई तो संस्कृति हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती चली गई। तो संस्कृति में गुण होता है कि वह मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। एक जो होता है, लोगों को समाज में साथ रहने के लिए एक सबकी ज़रूरत होती है, आपस में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमको दूसरे समाज की ज़रूरत होती है, उन लोगों को हमारी होती है। तो ये सब कुछ किस में आता है? संस्कृति के अंदर। तो संस्कृति हमारी अगर अच्छी है, संस्कृति में अगर हमको सहयोग से रहना सिखाया जाता है तो ऑब्वियसली वो हमारी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। तो इम्पॉर्टेंट है हमारा जो कल्चर है वो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अब इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है अधिवैयक्तिक अधिसावयवी। तो अधिवैयक्तिक क्या होता है? अधिवैयक्तिक होता है कि हमारी संस्कृति का निर्माण अकेले आदमी ने नहीं किया। हमारी संस्कृति का जो निर्माण है एक अकेले व्यक्ति ने मिलके नहीं किया है। यानी किसने किया है? पूरे समाज ने।
हमारी संस्कृति का निर्माण पूरे समाज ने मिलके किया है। स्वावलंबी का मतलब क्या होता है? सॉरी, अधिवैयक्तिक का मतलब होता है इसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें समाज महत्वपूर्ण है। यानी कल्चर का निर्माण कोई अकेला आदमी मिल नहीं कर सकता, उसको पूरे समाज की ज़रूरत होती ही होती है। तब वो मिलके उसके जो सारे विचार, मूल्य, रीति रिवाज सब मिलके इकट्ठे होके जो बनते हैं वो होता है पूरे जिससे संस्कृति का निर्माण होता है। तो इसको बोलते हैं अधिवैयक्तिक। और अधिसावयवी क्या होता है? सबसे पहले तो हम इसका सावयवी का अर्थ समझ लेते हैं। सावयवी होता है, सावयवी चीज होती है समूह, मतलब ग्रुप। देखिए, सावयवी जैसे हम अपने शरीर को देखें, हमारा शरीर किन किन चीज़ों से मिलके बना है? आँख, नाक, हमारे जो भी हाथ पैर, उसके अलावा कुछ हमारे आंतरिक अंग भी होते हैं जिनमें हमारे हार्ट होता है, लंग्स होते हैं, और जो भी है आते वगैरह, उनसे सबसे मिलके हमारा ओवरऑल एक शरीर का निर्माण होता है। तो स्पेंसर जो है उन्होंने कहा है कि जैसे शरीर का निर्माण अंगों से मिलके बना होता है, इसी तरह समाज का जो निर्माण है वो भी सारी चीज़ों से मिलके बना है। समाज में ऐसा नहीं है कि कोई एक अकेला व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसमें सभी तरह के लोग, सभी तरह की संस्कृति, सभी तरह के समाज मिलके निर्माण करते हैं, उसको सावयवी बोलते हैं। तो संस्कृति का निर्माण जो है वो अधिसावयवी, यानी एक दो चार लोग, 100-200 लोग मिलके संस्कृति या समाज का निर्माण नहीं करते, पूरा समाज मिलके उसका निर्माण करता है। किसका? कल्चर का, संस्कृति का। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट विशेषताएं थी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमेशा एग्ज़ाम्स में, सभी तरह के एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं इनमें से। और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन हर्ट्ज़कोविट्ज़ की है, जो वन लाइनर आ जाता है क्वेश्चन इसका। और वैसे संस्कृति की जो विशेषताएं हैं मेरी तरफ से इतनी ही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपको आज की क्लास पसंद आएगी। तो मैं आगे भी इस तरह के कुछ टॉपिक्स के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस आपको डालूंगी। तो थैंक यू सो मच आपका क्लास देखने के लिए।